भारत से पिटाई खाने के बाद इस समय पाकिस्तान अपने सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। एक और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर कार्रवाई की, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है। पहले से ही पाकिस्तान जहां महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी कर्ज से परेशान है, वहीं अब जो संकट खड़ा हुआ है वो पाकिस्तान को 1971 की याद दिला रहा है, जब भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिया था और जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर झुका दिया था। इस बीच पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है। दरअसल बलूच नेता मीर यार बलोच ने बुधवार को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से बलूचों पर जुल्म कर रहा है, उन्हें अगवा कर रहा है और लगातार उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि बलूच जनता ने अपना फैसला ले लिया है और अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन की अपील भी की है। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मीर यार बलोच हैं कौन और इस बड़े ऐलान के पीछे उनकी क्या रणनीति है। दरअसल मीर यार बलोच एक लेखक, स्वतंत्र पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के बढ़ते जुल्म के बाद मीर यार ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को अलग देश के रूप में मान्यता देने की अपील की है और साथ ही भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने तक की गुहार लगाई है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए मीर यार यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूएन से बलूचिस्तान के लिए मुद्रा और पासपोर्ट के लिए फंड भी मांगा और बलूचिस्तान में शांति सेना भेजने की मांग भी की है। आपको बता दें कि फिलहाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पाकिस्तान के अत्याचार से त्रस्त बलूचिस्तान की आजादी के लिए कई संगठन लंबे समय से लड़ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA है। हाल ही में इस संगठन ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक भी किया था, जिसकी अगुवाई बशीर जेब ने की थी। बलूचिस्तान की आजादी की इस लड़ाई में BLA के अलावा BLF, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, बलूच रिपब्लिकन पार्टी और बलूच नेशनल मूवमेंट भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में महिला कार्यकर्ता मेहरंग बलूच भी आंदोलन का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान की एजेंसियों ने कभी उनके पिता और भाई को अगवा कर लिया था और मेहरंग को भी हाल ही में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। इस बीच आपको ये बता दें कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नायला कादरी बलोच ने निर्वासित बलूच सरकार बनाई है और वो इसकी प्रधानमंत्री भी हैं। ये सरकार 2022 में यूरोप में बनाई गई थी और नायला फिलहाल कनाडा में रह रही है। इस दौरान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मेंगल और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के प्रमुख हरबयार मर्री भी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक बात आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ देश की 40% से ज्यादा गैस पैदा होती है। ये इलाका सोना, तांबा जैसे खनिजों से भरपूर है। इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं और विकास से कोसों दूर हैं। बलूच लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर देगा। साथ ही बलूचों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना और राजनीति में बलूचों को कोई जगह नहीं दी जाती है। आगे कहते हुए बलूच नेताओं ने ये भी कहा कि यहाँ के लोगों को अगवा किया जाता है, जेल में डाला जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अब पाकिस्तान के अत्याचार से बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है और दुनिया को हमारा समर्थन करना चाहिए ताकि हम अपने हक की लड़ाई में जीत सकें और अपनी पहचान भी जीवित रख सकें।